दोस्तों, आजकल स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस के बीच फर्क करना उतना ही मुश्किल है जितना मंडे मॉर्निंग को बेड से उठना। लेकिन आज हम किसी आम बाबा की बात नहीं कर रहे। आज हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत की, जो ट्रेडिशनल सन्यासी नहीं बल्कि डिजिटल इकोनॉमी के एक मैसिव नियो वेदांता आइकन है। अगर आपको लगता है कि इनका मेन काम नया धर्म बनाना या कोई मिस्टिकल कल्ट चलाना है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इनका कोर ऑब्जेक्टिव है रैडिकल साइकोलॉजिकल डीकंस्ट्रक्शन। इनकी फाउंडेशन का एक सिंपल मिशन है, एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो इंटेलिजेंट, फैक्ट बेस्ड और वाइज हो। आचार्य प्रशांत के हिसाब से हमारी सारी सफरिंग, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज का एक ही रूट कॉज है, हमारा ईगो। उनकी फ्रेमवर्क में स्पिरिचुअलिटी का मतलब हिमालय पर जाना नहीं, बल्कि इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस के साथ जीना और अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग को तोड़ना है। वो आत्म अवलोकन यानी कंटिन्यूअस सेल्फ ऑब्जर्वेशन सिखाते हैं, बेसिकली अपने ही दिमाग की चोरी पकड़ना सीखना। उनके लिए वेदांता कोई रिलीजियस किताब नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टूल है। वो वेदांता को रिलीजन से बिल्कुल अलग करते हैं और क्लियर कहते हैं कि इसमें किसी क्रिएटर गॉड या रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सवाल पूछना है, हु एम आई। अल्टीमेट गोल मुक्ति है, जो मरने के बाद किसी आसमानी हेवन में जाना नहीं, बल्कि इसी वक्त प्रेजेंट मोमेंट में साइकोलॉजिकल सफरिंग और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से आजादी है। अब देखते हैं कि ये फिलॉसफी स्टार्ट कैसे हुई और आज क्या बन चुकी है। 2006 से लेकर 2012 तक का इनका इनिशियल फीस बड़ा अलग था। आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अद्वैत लाइफ एजुकेशन शुरू की, जिसका फोकस कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर था। तब इनका स्टाइल एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर जैसा था, हाईली एकेडमिक, एनालिटिकल और लॉजिक हैवी। तब फोकस सिर्फ इनवर्ड एनालिसिस और पर्सनल फियर को ओवरकम करने पर था, कोई मास सोशल मूवमेंट नहीं था। लेकिन भाई साहब, 2013 के बाद सब बदल गया। कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल बातों को मास ऑडियंस के लिए स्ट्रीमलाइन किया गया और उनकी टोन इमोशनली रेजोनेंट और काफी प्रोवोकेटिव हो गई। मॉडर्न फेज में उन्होंने गीता मिशन जैसी मैसिव डिजिटल मूवमेंट लॉन्च की, जिसमें गेमिफाइड एजुकेशन के थ्रू गीता और उपनिषद को मिलियंस तक पहुंचाया जा रहा है। अब वो सिर्फ बैठकर फिलॉसफी की बात नहीं करते, बल्कि अग्रेसिव सोशल एक्टिविज्म करते हैं। उनकी आज की टीचिंग सीधा क्लाइमेट चेंज, पेट्रियार्की और एनिमल क्रूरल्टी जैसी ग्लोबल टॉपिक्स पर अटैक करती है। सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी और थियोलॉजिकल शिफ्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि वो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स के साथ क्या करते हैं। आचार्य प्रशांत ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन्स को कंप्लीटली रीडिफाइन कर देते हैं। ऑर्थोडॉक्स वेदांता में माना जाता है कि मरने के बाद लिंगा शरीरा यानी एक सटल बॉडी कर्मास के हिसाब से नया जन्म लेती है। लेकिन आचार्य प्रशांत इस बात को अग्रेसिवली और कैटेगोरिकली डिसमिस करते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस फिजिकल फॉर्म और ब्रेन से जुड़ी है। जब इंसान मरता है तो उसका ईगो और स्पेसिफिक आइडेंटिटी कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तो फिर नया जन्म किसका होता है? उनके हिसाब से सिर्फ अहम वृत्ति यानी बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन की एक टेंडेंसी जो पूरी ह्यूमन स्पीशीज में कॉमन है, वही आगे बढ़ती है। उनका मानना है कि अगले जन्म की उम्मीद करना एक टॉक्सिक साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म है जो इंसान को आलसी बनाता है, ताकि वो अपनी करंट लाइफ में रिबेलियन ना करे। इसके अलावा उनकी फिलॉसफी में एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकली हम इंसान अमीबा या पैरामीशियम से ज्यादा इवॉल्व नहीं हुए हैं। हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स वही हैं, जिंदा रहना, टेरिटरी कैप्चर करना और रिप्रोड्यूस करना। हमारा हाईली एडवांस्ड ब्रेन, मेमोरी और टेक्नोलॉजी भी आखिर में सिर्फ इन्हीं प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स की सर्विस में लगे हुए हैं। हम मार्स पर जा रहे हैं, पर आदत वही अमीबा वाली है। कर्मा को लेकर भी इनका टेक बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो निष्काम कर्मा की बात करते हैं, जिसका उन्होंने आज के कैपिटलिज्म और वेज लेबर पर भारी क्रिटिक बनाया है। अगर आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि महीने के आखिर में सैलरी मिले, तो आपका कंडीशनड माइंड एक बिजनेसमैन की तरह ऑपरेट कर रहा है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि सही एक्शन की रिवॉर्ड फ्यूचर में नहीं, इंस्टेंट मिलती है, और गलत एक्शन की सजा किसी अगले जन्म का वेट नहीं करती, बल्कि उस काम को करने के साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन के रूप में तुरंत मिल जाती है। तो फाइनली सवाल ये उठता है कि क्या इस सारी डिजिटल फिलॉसफी का सोसाइटी को कोई एक्चुअल फायदा हो रहा है? डेटा और उनकी इंपैक्ट को देखिए तो बिल्कुल हो रहा है। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है रैशनैलिटी के जरिए सुपरस्टिशन को तोड़ना। वो लोगों को अंधविश्वास छोड़कर अपनी ही माइंड को रैशनली ऑब्जर्व करना सिखाते हैं। इसके अलावा उन्होंने फिलॉसफी को सिर्फ हवा में नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसे जमीन पर सोशल एक्शन में कन्वर्ट किया है। जैसे कि 2025 में प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन ने ऑपरेशन 2030 लॉन्च किया। वो प्रैक्टिकली बताते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस सिर्फ पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हमारी इंटरनल एम्प्टीनेस और कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी की ईगो का डायरेक्ट रिजल्ट है। साथ ही वो वीगनिज्म के हार्डकोर एडवोकेट हैं। उन्हें 2022 में पीटा इंडिया की तरफ से मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन का टाइटल भी मिल चुका है।
उनके फ्रेमवर्क में वीगनिज्म कोई डाइट ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिचुअल इंपेरेटिव है। आप स्पिरिचुअली अवेकन होने का दिखावा करके एनिमल्स के सिस्टमैटिक स्लॉटर को फंड नहीं कर सकते। ये उनका लॉजिक है जो उनके फॉलोअर्स को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। सोसाइटी के पुराने इंस्टीट्यूशंस पर इनका एनालिसिस बहुत खतरनाक और सीधा है। वो ट्रेडिशनल इंडियन अरेंज्ड मैरिजेस, डाउरी और पेट्रियार्की पर हेवीली अटैक करते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर मैरिजेस लव नहीं बल्कि ग्रीड और सोशियो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स पर बेस्ड होती हैं। पेट्रियार्की के बारे में उनका पॉइंट बड़ा डीप है। वो कहते हैं कि जब एक मर्द किसी औरत की कॉन्शियसनेस को दबाता है तो वो खुद एक इंटेलेक्चुअली डिपेंडेंट पार्टनर की बोझ तले दब जाता है। इन्हीं रैशनल और सोशली डिसरप्टिव व्यूज की वजह से, खासकर जब उन्होंने कास्ट सिस्टम के विरोध में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के व्यूज का खुला सपोर्ट किया, तो उन्हें कंजर्वेटिव ग्रुप से क्रेडिबल डेथ थ्रेट्स का सामना भी करना पड़ा। कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो आचार्य प्रशांत ना तो पहाड़ पर बैठे किसी एस्थेटिक साधु हैं और ना ही कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को खुश करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर। वो एक सोशियो फिलोसॉफिकल डायग्नोस्टिशियन है जो अद्वैता वेदांता की शार्प साइकोलॉजिकल टूल्स का यूज करके हमारी डेली लाइफ और मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को डाइसेक्ट करते हैं। उन्होंने 2006 की एक इंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेट ट्रेनर से आज की एक डिजिटल बेहेमत तक का लंबा सफर तय किया है। इनकी सबसे बड़ी सक्सेस यही है कि उन्होंने एंशिएंट फिलॉसफी को क्लाइमेट चेंज और पेट्रियार्की जैसे कंटेम्पररी इश्यूज से जोड़कर मिलियंस लोगों तक रेलेवेंट बना दिया है। हालांकि इनकी मैसिव डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स कंट्रोवर्शियली एक कॉर्पोरेट स्टार्टअप की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन उनका कोर मैसेज लोगों को कॉन्स्टेंटली सोसाइटी और अपने आप से टफ क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर जरूर करता है। वीडियो पसंद आया तो जल्दी हाइप करो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक नीचे है।